आदाब। आइए शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का एतमाद के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। अमित शाह ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी मरकज की सिक्योरिटी कबूल कर लें, हमले की तहकीकात जारी। यूपी इंतखाबात के तहत मजलिस की एक और फहरिस्त जारी। कर्नाटक हिजाब मामले में मंगल को रियासती हाईकोर्ट में होगी समाअत। और सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी को कांग्याने के खिलाफ मरकज को दिया केटीआर ने इंतबाह। अपने तफसील से खबरों के पेश करना है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त की कि वह मरकजी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी कबूल कर लें। राज्यसभा में बजट सेशन के दौरान खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि ऐसे हमले के ताल्लुक से कोई इत्तला नहीं थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक कार और 2 पिस्तौल जब्त की हैं। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और यूपी पुलिस गिरफ्तार शुदा नौजवानों से पूछताछ कर रही है। माननीय गृह मंत्री। धन्यवाद उप सभापति जी। माननीय उप सभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौड़ मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 यूपी असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पार्टी उम्मीदवारों की 11वीं फहरिस्त जारी की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर यूपी मजलिस के सदर जनाब शौकत अली ने 7 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल 11वीं फहरिस्त जारी की। इस तरह मजलिस ने अब तक 79 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें एक उम्मीदवार को पार्टी की जानिब से मुस्तरद किया गया है, जिसकी वजह से अब तक पार्टी के जुमला 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। कर्नाटक में हिजाब का मामला रोज तनाज़े का शिकार है। इस मसले पर मंगल को रियासती हाईकोर्ट में समाअत होगी। बाज़ मुस्लिम लड़कियों ने जिन्हें हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया गया, अदालत पहुंच गई हैं। इस दौरान कर्नाटक के वज़ीर दाखिला अरागा गयानेंदर ने कहा कि हुकूमत ने जो हुक्म जारी किया है इसमें मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज नहीं बरता गया है। उन्होंने कहा कि हिजाब और ज़ाफ़रानी शॉल दोनों की कॉलेज में इजाज़त नहीं होगी और तलबा को मजहब से आगे देखना होगा। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में कोविड पाबंदियों के खिलाफ ट्रकर्स की हड़ताल के जवाब में इमरजेंसी लगा दी गई है। शहर के मेयर जिम वॉटसन ने कहा कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं। मुजाहिरीन की तादाद पुलिस से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि एहतजाजियों से अवाम की हिफाजत को खतरा पैदा हो गया है और नस्ल परस्ती पर मबनी हमलों की भी खबरें मिल रही हैं।
पुलिस ने तेलंगाना के मुलग जिले के वाजेडू और वेंकटापुरम मंडलों में सीआरपीएफ के साथ मिलकर लैंड माइंस का पता चलाते हुए उनको नाकाम बना दिया। एसपी संगाराम सिंह पाटिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने पेनोगोलो से पामोरो नोरो की सिमत जाने के दौरान माओनवाजों की जानिब से नस्ब करदा लैंड माइन से जुड़े इलेक्ट्रिक वायर का पता चलाया और इस इलाके में खुदाई की। पुलिस ने सिद्दीपेट जिला में कार ड्राइवर पर फायरिंग करते हुए कार में रखी भारी रकम लेकर फरार होने के मामले में बिलाखिर 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े से चंद दिन कबल रियासत भर में सनसनी फैल गई थी, जिसमें कार ड्राइवर जख्मी हो गया था। कमिश्नर पुलिस श्वेता ने बताया कि इस केस के 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस केस का असल मुलजिम साई है। पुलिस ने मुलजिमीन को पकड़ने के लिए 15 टीमें तश्कील दी थीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में हुई हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार किया है। मोदी ने ट्वीट करते हुए इस वाक़े के महलूकीन के गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया और महलूकीन के वरसा को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के जरिए 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी को खांग्याने की साजिश का इल्जाम लगाते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत को इंतबाह दिया है कि 3 ज़राई क़वानीन पर मरकज के खिलाफ किसानों के एहतजाज से बड़ा एहतजाज किया जाएगा। ये कहते हुए कि सिंगारेनी तेलंगाना का बड़ा असासा है, केटीआर ने इंतबाह दिया है कि अवामी शोबे के इस इदारे को खांग्याने की कोशिश पर बीजेपी को तेलंगाना के अवाम सख्त जवाब देंगे। केटीआर ने मरकजी वजीर कोयला प्रहलाद जोशी को लिखे गए खत में कहा कि सिंगारेनी के मुलाजिमीन और तेलंगाना के अवाम इस कंपनी को खांग्याने की बीजेपी की जानिब से कोशिशें जारी रखने पर दिल्ली में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने तकुगुड़ा बलदिया में एक लड़के को तरकारी फरोख्त करते हुए देखा और उस लड़के के वालिद से बात करते हुए लड़के को स्कूल रवाना करने की ख्वाहिश की। सबिता ने तकुगुड़ा में बेशतर तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद अवाम से तबादला ख्याल किया और इसी दौरान उनकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।